हत्याकांड तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन अगर कोई अपनी ही माँ की सुपारी दे दे तो यह सुनकर आपको कैसा लगेगा। और मौत भी कोई आम मौत नहीं, एक बेहद दर्दनाक मौत। जिस माँ ने उसे अपनी बाहों में संभाला, उसी के हाथ तोड़ दिए गए। जिस माँ ने अपने खून से उसे पाला पोसा, उसी का खून पानी की तरह बहा दिया गया। और सबसे चौंका देने वाली बात, यह सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बेटी थी। माँ तो क्या साहब, यहाँ तो पिता की भी हत्या की गई। सिर्फ एक सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी के लिए यह खूनी खेल खेला गया, और साथ में एक ऐसे नाजायज रिश्ते पर पर्दा डाला गया जिसका खुलासा आगे चल के इस वीडियो में होगा। ये केस 24 साल की LLB स्टूडेंट आयुषी शर्मा का। इस केस की शुरुआत होती है जयपुर प्रताप नगर जयपुर के एक आम से परिवार से। परिवार में पिता विजय शर्मा, मां नीरज शर्मा, बेटी आयुषी शर्मा और एक छोटा बेटा था जो मानसिक रूप से बीमार था और बचपन से ही अपनी मां की देखभाल पर पूरी तरह निर्भर था। विजय शर्मा राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़े हुए थे और लखनऊ हाई कोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क थे। परिवार की जिंदगी बिल्कुल आम चल रही थी। दूसरी तरफ आयुषी LLB की पढ़ाई कर रही थी। बाहर से देखने में अच्छा परिवार, लेकिन पुलिस के मुताबिक इसी घर में चुपके एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जो आगे चलकर माता पिता की जान ले लेगी। साल 2024 में विजय शर्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। उन्हें तुरंत जयपुर के सिवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। काफी दिन तक इलाज चलता रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद डॉक्टर्स की मेहनत से विजय शर्मा की तबीयत ठीक हो गई और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो वापस घर आ गए। परिवार को लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन हकीकत में अब कुछ बहुत बुरा होने वाला था। दिसंबर 2025 एक दिन आयुषी ने अपनी मां से कहा कि पिता को किसी और बेहतर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना जरूरी है। उसके साथ था उसका कजिन बलराम भी था, जो असल में उसके ताऊ का बेटा था। दोनों मिलकर विजय शर्मा को घर से ले गए। मां नीरज शर्मा उनके साथ नहीं जा सकी। घर पर उनका छोटा बेटा था जो मानसिक रूप से बीमार था और उसकी देखभाल के लिए मां का घर पर रहना जरूरी था। दिन गुजरते गए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, फिर 2 महीने और देखते ही देखते पूरे 3 महीने गुजर गए। हैरानी की बात यह थी कि ना विजय शर्मा घर वापस आए और ना ही आयुषी ने कभी किसी को यह बताया कि वो किस हॉस्पिटल में एडमिट है। जब भी मां पूछती, हर बार कोई ना कोई नया बहाना बना दिया जाता। कभी कहा इलाज चल रहा है, कभी कहा डॉक्टर्स मिलने नहीं दे रहे। पुलिस के मुताबिक 3 महीने तक उनके साथ असल में क्या हुआ, ये आज भी जांच का हिस्सा है। जब परिवार ने और खासकर आयुषी के मामा ने उस पर दबाव बनाया कि अगर विजय शर्मा हॉस्पिटल में है तो उन्हें तुरंत उनसे मिलवाया जाए। काफी बहस के बाद आयुषी ने एक दिन घर पर कॉल करके निविक हॉस्पिटल बुलाया। जब माँ और मामा हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स की बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर्स ने बताया विजय शर्मा के दोनों फेफड़े पानी से भर चुके हैं और उनके करीब 90% ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं। उन्हें काफी समय से जरूरी दवाइयां भी नहीं दी गईं। पर सबसे बड़ा सवाल यह था, आखिर 3 महीने में उनकी हालत इतनी ज्यादा कैसे बिगड़ गई और वो 3 महीने कहाँ थे। फिर आता है 21 अप्रैल 2025। पुलिस के मुताबिक आयुषी ने विजय शर्मा को जबरदस्ती डिस्चार्ज करवाया और उन्हें घर ले आई। घर पहुंचने के कुछ ही दिन बाद विजय शर्मा की मौत हो गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली शक तो उसके बाद पैदा हुआ, क्योंकि विजय शर्मा की मौत के तुरंत बाद बिना पोस्टमार्टम करवाए उनकी बॉडी को जल्दी से गांव ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस वक्त किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबने इसे नेचुरल डेथ समझ लिया, लेकिन पुलिस को बाद में लगने लगा कि शायद इसी फैसले ने सबसे बड़े सबूत को हमेशा के लिए मिटा दिया था। और उस वक्त किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 1 साल बाद इसी घर में एक और कत्ल होने वाला है और उस कत्ल की तहकीकात विजय शर्मा की मौत को भी दोबारा पुलिस की फाइलों से बाहर निकाल लाएगी और एक ऐसे नाजायज रिश्ते से पर्दा उठाएगी जो किसी को नहीं पता था। अब शुरू होने वाली थी प्रॉपर्टी और सरकारी नौकरी की जंग। राजस्थान हाई कोर्ट के नियमों के मुताबिक अगर किसी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान या सर्विस के वक्त मौत हो जाए तो उसके परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा सकती है। यहीं से आयुषी के इरादों पर पुलिस को शक होना शुरू हुआ।
पुलिस के मुताबिक विजय शर्मा की मौत के बाद आयुषी को उम्मीद थी कि यह नौकरी उसे मिलेगी, लेकिन कानून के मुताबिक पहला हक उनकी पत्नी यानी नीरज शर्मा का था और आखिरकार वही हुआ। सरकारी नौकरी नीरज शर्मा को मिल गई, जहां से मां और बेटी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। आयुषी को लगने लगा था कि जिस नौकरी पर उसका हक होना चाहिए था वो उसकी मां ले चुकी है। अब निशाना था प्रॉपर्टी। आयुषी ने अपनी मां से मांग की कि जयपुर के 2 मकान और हाईवे के पास मौजूद 5 बीघा जमीन उसके नाम कर दी जाए, पर नीरज शर्मा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। बस यहीं से रिश्ता और ज्यादा खराब हो गया। घर में बहस होने लगी और फिर कुछ ही दिनों बाद आयुषी ने घर छोड़ दिया और अपने ही भाई यानी ताऊ के बेटे बलराम के साथ एक नए घर में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। यही वो रिश्ता था शायद जिसे छुपाया जा रहा था। आयुषी और बलराम ने मिलकर एक और साजिश रची जिसका अंजाम मौत था। इस साजिश में सिर्फ आयुषी और बलराम ही शामिल नहीं थे, बल्कि बलराम का बाप यानी विजय शर्मा का भाई भी शामिल था। आयुषी ने कहा अगर उसकी मां को रास्ते से हटा दिया जाए तो हाईवे के पास वाली 5 बीघा जमीन वो अपने ताऊ के नाम कर देगी। बदले में जयपुर के दोनों मकान और सरकारी नौकरी वो खुद रख लेगी। यहीं पर ताऊ और उनका बेटा बलराम इस साजिश का हिस्सा बन गए। अब सिर्फ एक चीज की कमी थी, हत्या। पहले तंत्र मंत्र के जरिए जान लेने की कोशिश की गई। जब उससे काम नहीं बना तो आयुषी ने इस पूरी प्लानिंग के लिए लगभग 3 लाख रुपए का बजट तय किया। पुलिस का कहना है कि बलराम ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए किराए के कातिल यानी सुपारी किलर्स तक पहुंच बनाई। अब सारी प्लानिंग तैयार थी, बस एक मौके का इंतजार था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि नीरज शर्मा को कैसे मारा जाए ताकि किसी को शक भी ना हो। इसीलिए पुलिस के मुताबिक एक ऐसा तरीका चुना गया जो देखने में सिर्फ एक आम रोड एक्सीडेंट लगे। फिर 3 जुलाई जयपुर की एक सड़क पर रोज की तरह आम ट्रैफिक चल रहा था। इसी बीच नीरज शर्मा सड़क पर मौजूद थी और फिर कुछ ही पलों में एक तेज रफ्तार गाड़ी उन्हें टक्कर मारकर निकल गई। उनकी मौत मौके पर ही हो गई। शुरुआत में हर किसी को लगा यह एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट था। 1 साल के अंदर पहले पिता और अब मां, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह केस अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस बार एक शक ने पूरे केस की डायरेक्शन ही बदल दी और वो शक था नीरज शर्मा के भाई यानी आयुषी के मामा राकेश शर्मा का। उन्होंने पुलिस के सामने सिर्फ मां की हत्या का सवाल ही नहीं उठाया, बल्कि पिता विजय शर्मा की मौत पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनका दावा था कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट या नेचुरल डेथ का मामला नहीं, बल्कि दोनों मौतें एक ही साजिश का हिस्सा थी। और इसी शिकायत के बाद पुलिस ने दोबारा हर सबूत को शुरू से देखा। हर नया सबूत आयुषी की तरफ इशारा कर रहा था। नीरज शर्मा की मौत को शुरुआत में एक सड़क हादसा समझा गया था, लेकिन उनके भाई राकेश शर्मा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोबारा से पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने केस खोलकर रख दिया था। पुलिस ने सबसे पहले नीरज शर्मा के एक्सीडेंट की दोबारा जांच शुरू की। सड़क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली गई, गाड़ी के रूट को ट्रेस किया गया और फिर पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लगने लगे जिन्होंने इस केस को एक्सीडेंट से सीधा मर्डर में बदल दिया। पुलिस के मुताबिक फुटेज में गाड़ी की मूवमेंट और उसका तरीका आम रोड एक्सीडेंट जैसा नहीं लग रहा था। गाड़ी के नंबर और उससे जुड़े लोगों तक पुलिस पहुंच गई और पुलिस की नजर सीधी आयुषी के ताऊ और उनके बेटे बलराम पर जाकर टिक गई। पुलिस ने जब उनसे सख्ती से पूछताछ की तो पूरी साजिश धीरे धीरे सामने आने लगी। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि आयुषी ने अपने ताऊ को एक ऑफर दिया, अगर वो और बलराम उसकी मां को रास्ते से हटा दे तो हाईवे के पास वाली 5 बीघा जमीन उनके नाम कर दी जाएगी। ताऊ मान गए, साजिश तैयार की गई। पुलिस का कहना है कि बलराम ने इस पूरी साजिश में अहम किरदार अदा किया। जब पुलिस ने आयुषी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो शुरुआत में उसने खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का दावा है कि जब उसके सामने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और दूसरे सबूत रखे गए तो उसने सारा सच बता दिया। आखिरकार आयुषी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि बचपन से ही उसे लगता था कि उसकी मां उससे कम और उसके मानसिक रूप से बीमार छोटे भाई से ज्यादा मोहब्बत करती है, और जब पिता की मौत के बाद सरकारी नौकरी मां को मिल गई तो उसके मुताबिक उसकी मां ही उसके सपनों के बीच सबसे बड़ी रुकावट बन गई। इसलिए उसने अपनी ही मां को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। अब विजय शर्मा की मौत भी दोबारा जांच के दायरे में आ चुकी थी। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है क्या उन्हें जानबूझकर 3 महीने तक परिवार से दूर रखा गया। आखिर उनकी मौत के तुरंत बाद बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार
इतनी जल्दी क्यों कर दिया गया? इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच का हिस्सा है। अगर इन्वेस्टिगेशन में नए सबूत मिलते हैं, पर आयुषी के मामा का कहना है आयुषी ने ही उनके जीजा की हत्या की है। यह मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। पिता विजय शर्मा की मौत के मामले में जांच जारी है और अंतिम सच अदालत में पेश होने वाले सबूतों के बाद ही तय होगा।